आज के समय में पूरी दुनिया में गौतम बुद्ध के लाखों अनुयायी हैं और उनके बताए मार्गों पर चलते हैं। लेकिन आज की जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ वो उस जमाने की है जब गौतम बुद्ध इस दुनिया में मौजूद थे। भगवान गौतम बुद्ध के उस समय भी बहुत सारे अनुयायी थे। इन्हीं में से एक अनुयायी था जो सालों से रोजाना उनके आश्रम में आया करता था, उनकी प्रवचन सुनता था, ध्यान लगाता था और वापस अपने घर चला जाता था। यह सिलसिला ऐसा ही चलता रहा, मगर एक दिन वह अनुयायी आश्रम में नहीं आया और उसके बाद उसने आश्रम जाना ही छोड़ दिया। बाकी कई लोगों की तरह बुद्ध ने भी यह महसूस किया कि उसका नियमित आने वाला अनुयायी किसी वजह से अब आना बंद कर दिया है। इस बात को कई दिन बीत गए थे। एक दिन भगवान गौतम बुद्ध भिक्षा मांगकर एक गांव से गुजर रहे थे। यह गांव दरअसल उसी अनुयायी का था जिसने अब आश्रम आना छोड़ दिया था। बुद्ध उस अनुयायी के घर की तरफ चल दिए। जब उसके घर के पास पहुंचे तो वह अनुयायी अपने घर के आंगन में कुछ काम कर रहा था। बुद्ध को देखते ही वह उनके पास आया, उन्हें प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए अपने घर के आंगन के चबूतरे पर चटाई बिछा दी। बुद्ध चटाई पर आराम से बैठ गए और अनुयायी से बात करने लगे। बुद्ध ने सबसे पहले उस अनुयायी से स्वास्थ्य के बारे में पूछा और फिर पूछा कि उसके परिवार में सब कुशल मंगल तो है ना। अनुयायी ने कहा, सब कुछ ठीक है महात्मा, कोई भी अस्वस्थ नहीं है। बुद्ध ने उससे आगे पूछा, अगर सब ठीक है तो तुमने आश्रम में आना क्यों छोड़ दिया। अब अनुयायी ने थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए कहा, गुरुजी, मैं क्या करता, मेरे पास पहनने के लिए सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़ा है और वो भी अब जगह जगह से फट चुका है, उसमें कई जगह छेद हो गए हैं। आप ही बताइए, ऐसी हालत में मैं इतने सारे लोगों के सामने प्रवचन में कैसे आऊं। बुद्ध ने उसकी तरफ ध्यान देने कहा और देखा कि उसकी बातें पूरी तरह सच है। उसके कपड़ों की हालत बहुत ही दयनीय है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस अनुयायी के कंधे पर हाथ रखा और सब ठीक हो जाएगा बोलकर उसे दिलासा दिया और वहां से चले गए। अगले दिन जब बुद्ध प्रवचन दे रहे थे तो प्रवचन खत्म होने के बाद बुद्ध ने अपने एक धनवान अनुयायी को रोकने के लिए कहा। बुद्ध ने उससे कहा कि वह उनके एक गरीब अनुयायी को 2 जोड़ी कपड़े भिजवा दे। श्रीमंत अनुयायी ने बुद्ध से वचन किया कि वह अगले दिन जैसे कहे हैं वैसे ही उस गरीब आदमी के घर 2 जोड़ी कपड़े भिजवा देगा। अगले दिन अपने वचन के मुताबिक श्रीमंत अनुयायी ने अपने नौकर के हाथों से न सिर्फ उस गरीब व्यक्ति के लिए बल्कि गरीब अनुयायी के पूरे परिवार के लिए 2 जोड़ी कपड़े भिजवा दिए। नए कपड़े पाकर गरीब अनुयायी और उसका पूरा परिवार बहुत खुश हुआ। अगले दिन से बुद्ध ने देखा कि वह अनुयायी फिर से आश्रम में आने लगा। बुद्ध ने उससे पूछा कि अब तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, अगर है तो बताओ। अनुयायी ने कहा, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बस कपड़ों की थी जो अब आपने हल कर दी, अब मैं बहुत ही खुश हूँ। बुद्ध ने अनुयायी से पूछा, अच्छा बताओ, तुमने अपने कपड़े जो पुराने थे उसका क्या किया। अनुयायी ने कहा, हमारे ओढ़ने वाले कपड़े ओढ़ने के लायक नहीं बचे थे, इसलिए मैंने अपने पुराने कपड़ों को उनकी जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बुद्ध ने पूछा कि तुमने अपने ओढ़ने वाले कपड़े का क्या किया। अनुयायी ने कहा, मैंने उन्हें पर्दों की जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन पर्दों का क्या हुआ, बुद्ध ने पूछा। फिर अनुयायी ने जवाब दिया, मैं उनके 4 टुकड़े कर कर चूल्हे से गर्म बर्तन उतारने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। फिर बुद्ध ने दोबारा प्रश्न किया, पहले गर्म बर्तन पकड़ने के लिए जो कपड़े इस्तेमाल करते थे उसका तुमने क्या किया। फिर अनुयायी ने जवाब दिया, मैं अब उन्हें घर में पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। इतनी बात सुनकर भगवान गौतम बुद्ध ने फिर से एक और सवाल किया कि जो पुराने तुमने पोछे लगाने वाले कपड़े थे उसका क्या किया। उसके बाद से उस अनुयायी ने जवाब दिया, वह कपड़ा कुछ भी करने लायक नहीं बचा था, इसलिए मैंने उसके तार तार अलग कर दिए और उनसे दिया की बाती बना ली है। इन्हीं बातियों में से
एक बाती आज इस आश्रम में मैंने जलाई है, उसी की रोशनी में हम सब आज बैठे हैं। भगवान बुद्ध अपने अनुयायी के जवाब को पाकर बहुत ही खुश हुए। उन्हें इस बात का काफी संतोष हुआ कि उनका अनुयायी किसी भी वस्तु को अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है और हर वस्तु की कद्र करता है। दोस्तों, इसलिए आज के समय में हमारे पास कई कपड़े हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम बर्बाद कर देते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध की उस अनुयायी से हमें सीखने की जरूरत है कि कैसे गरीबी होने के बावजूद भी पुराने कपड़ों, अपने पुरानी चीजों को कैसे इस्तेमाल में लिया जाता है। अगर आपके पास भी इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं तो आप भी उसको गरीब को दे दीजिए, ताकि वो गरीब भी उस कपड़ों को पहनकर अपनी जिंदगी जी सके। बाकी दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मेन मकसद यही था कि कोई भी अपने चीज़ों को बर्बाद ना करे, हमेशा उसका इस्तेमाल करे। अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते तो ऐसे आदमी को दीजिए जिसे उसकी ज़रूरत हो, ताकि आपका भी जो चीज़ है वो किसी दूसरे के काम आ जाए और आपका भी जीवन संवर जाए। इसीलिए गौतम बुद्ध ने इसके ऊपर कई सारी कहानियाँ लिखी हैं, बताई हैं, जो आज भी लोगों को प्रेरणादायक बनाती है और उन्हें सफलता के मार्ग पर चलाती हैं। आप इन सब को अगर सुनना चाहते हैं, अपने जीवन में ढालना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस चैनल पर आपको इस तरह के बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे। नमो बुद्धाय।